हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय बिहार। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम लोग जो है हिंदी बुक का आप लोगों का जो हिंदी बुक है उसका हम लोग आज 50 वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। 50 वीवीआई क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में 99% चांस है कि आएंगे, तो उसी को मैं निचोड़ करके यहाँ पे लाया हूं। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और एक चीज और करना है मेरे साथ साथ कि मैं इसका आंसर दूं, उसके पहले आप आंसर एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, उस पे आप अपना आंसर लिखिए। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और उस पे अपना आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 50 क्वेश्चन होंगे, आप 1 से लेकर 50 तक उसमें नंबरिंग डाल दीजिए और ऑप्शन आपको जो सही लगे, जो आपको जानकारी हो, जो उचित हो, वो आप ऑप्शन लिखेंगे और देखेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और जितना नंबर आएगा आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करिएगा। तो मैं क्वेश्चन चालू करूंगा। हर क्वेश्चन पे मैं आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा, उतने में आपको जो है अपना आंसर देना है। कॉपी पे, पेज पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ये सेशन, हाँ, ये नंबर है, इस पे आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप जरूर बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 12th बोर्ड की तैयारी करेंगे। 50 वीवीआई क्वेश्चंस जो है वो होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हम लोग तैयारी करेंगे। आप उम्मीद है कि आप लोग पेज और पेन लेकर के रेडी हो चुके होंगे। अगर आप रेडी हो चुके हैं तो मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग रेडी हो चुके हैं तो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि तैयार हो चुके होंगे आप लोग। और आपका इसके बाद पहला क्वेश्चन आ जाएगा। आपको हर क्वेश्चन पर मैं 5 सेकंड्स दूंगा, इसलिए आप अपना सही आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए चालू करते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? महेश्वर जो है कौन सा फल लेकर के आया था जब लेखक आए हुए थे? आम, केला, सेब, संतरा। तो क्या लेकर के आया था? तो सही ऑप्शन है आम। आम सही आंसर है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है कि रघुवीर सहाय का है, अज्ञेय का है कि मुक्तिबोध का है? तो सही ऑप्शन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर टूटता है, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। आप लोग उम्मीद है कि ऑप्शन अपना लिख रहे होंगे मेरे से पहले अपने पेज के अंदर, ठीक है। ये तो सब आंसर सभी लोग बता देंगे। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है कि गाथा है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा महाकाव्य। आप लोगों को पता हो दुनिया का सबसे जो बड़ा महाकाव्य है उसका नाम है महाभारत, ठीक है। और रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है और महाभारत भी एक महाकाव्य है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, ईश्वर अय्यर ने? तो सही आंसर होगा हमारा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1931 को, 22 मार्च 1931 को। उनको 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है?
पुत्र वियोग के कारण, माफ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए है पिता वियोग के कारण, बी है पुत्र वियोग के कारण, सी पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पुत्र वियोग के कारण, उनका पुत्र वियोग जो हुआ था उसी कारण वो असहाय महसूस कर रही थी। तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे कि भक्ति काल के कवि थे? तुलसीदास जो है वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है, चाय मांगता है, खाना मांगता है, इनमें से कुछ नहीं। तो मानक दूध की जगह क्या मांगता है बिसनी से? पानी मांगता है। क्या मांगता है? तो पानी मांगता है, याद रखना होगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, 105 था, 1805 था, 72 था। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 77। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? जायसी जी हैं, नाभादास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। तो हमारा सही ऑप्शन ए होगा जायसी जी। ऑप्शन ए जायसी। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? कौन सा चैप्टर वो लिखे थे? अभी हाल ही में ये चैप्टर समाप्त किया हूं मैं आप लोगों का, तो बताना होगा। रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा चैप्टर को लिखा है जो आपके बुक का अंतिम चैप्टर भी है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो ऑप्शन बी सही है, 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। तो सही ऑप्शन बी है कलीराम हेडमास्टर। अगला देखेंगे, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। तो नंद की गोद में बैठ करके वो भोजन कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे यमुना के किनारे और कदम के पेड़ पर भी कितने लोग लगा देंगे? वो कविता पढ़े होंगे आप लोग, यह कदम का पेड़ है गर्मा। तो उस कविता से इंस्पायर होकर के जो नहीं पढ़े होंगे वो इसमें ये भी ऑप्शन चले जाएंगे। लेकिन आपका सही ऑप्शन ये है नंद की गोद। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? किस विधा की रचना है? तो आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो सही ऑप्शन ये निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने कॉपी में आंसर्स जो सही ऑप्शन है उसको लिखने का काम कर रहे होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा 16 अगस्त 1904 को। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? दादी के हैं, माँ के हैं, माँ के हैं, बूढ़े ग्वाले दादा के हैं, इनमें से किसी के नहीं। तो बूढ़े ग्वाल दादा के वो निशान थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? जायसी की है कि सूरदास की है कि कबीरदास की है कि तुलसीदास की है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने, देवीलाल ने, कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो सही ऑप्शन जयप्रकाश नारायण ने किया था 1974 में। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया?
जो जर्मन लप्टन जो बनावटी भेष में आए थे लप्टन साहब के, उसको कौन मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा करते थे? कौन मुंशी, उनको मुंशी जी कौन कहते थे? तो हेडमास्टर, मित्र, पिताजी, माँ। तो सही ऑप्शन सी है, पिताजी प्रेम से मुंशी जी कहते थे इनको। भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, रैदास हैं, नाभा दास हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाभा दास। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभा दास। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। सही ऑप्शन सी है 16 वर्ष तक। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी होगा नारी और पुरुष दोनों के। किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का। तो सही ऑप्शन ए होगा उषा का। सही ऑप्शन ए उषा का जो है होगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला था, राम बोला था, हरि बोला था, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर बी होगा राम बोला, इनका मूल नाम था तुलसीदास जी का। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी किस भाषा के कवि थे? खड़ी बोली के, ब्रज के, अवधि के, अरबी के। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा के यह कवि थे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक। तो ऑप्शन सी होगा बच्चों, लोक नायक के नाम से सम्मानित करते हैं हम इनको और हम इनको याद करते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नाभा दास का अस्थायी निवास कहां था? नाभा दास का अस्थायी निवास कहां था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वृंदावन, ऑप्शन नंबर ए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। उम्मीद है कि आप लोग अपने पेज में आप लोग इसका ऑप्शन लिख रहे होंगे, तो आप सभी लोग इसका सही से बताएंगे कि आपका टोटल कितना मार्क्स आया हुआ है। लिखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है। बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए थे लाइव क्लास में। इस क्लास में कोई एक छोटी सी बच्ची आ गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मालती के पति का नाम क्या था? तो योगेश्वर था, महेश्वर था, राजेश्वर था, परमेश्वर था। तो सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महेश्वर। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर है, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज, तिरिक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रगीत और समाज। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वीटू था, कीटू था, बाउल था, मोनू था। तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउल,
ऑप्शन नंबर सी बाउल हो जाएगा। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर से, भोर का तारा से, रेशमी टाई से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? संजयपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ है, कल्पित है, आदर्श है, वास्तविक है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पित। ऑप्शन नंबर बी कल्पित हो जाएगा। हाँ, 39 क्वेश्चन। रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, नाभादास की? सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और वो है तुलसीदास की। किसका? तो तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की रचना है ये। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारे को? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा, इन्होंने जनता को इन्होंने सितारा कहने का काम किया। ऑप्शन नंबर बी। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो इसमें सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। वो सूबेदार हजारा सिंह का वो बेटा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, कौन थे? नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती? तो इसमें सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरहरिदास। ऑप्शन नंबर ए, नरहरिदास। जायस का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? जायस, मलिक जायसी जी का काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का समुद्र की भांति। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के, मैथिली के? सूरदास, तो सूरदास श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा लिखते थे, इसलिए यह ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। काशी में कितने वर्षों तक रहकर, क्वेश्चन में 45 है ये, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्ष तक, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 15 वर्षों तक रह करके उन्होंने शिक्षा लिया था। मानक की मां का नाम क्या था? कुंती, मुन्नी, बिस्नी? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्नी। कुंती पड़ोसी थी, मुन्नी जो है मानक की बहन थी और बिस्नी जो है उसकी मां थी। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे, किसमें भेदभाव नहीं करते थे? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुसलमान में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो आपका सही ऑप्शन होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। आधुनिक काल के ये थे।
महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? रोज कहानी का ये क्वेश्चन है। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालती। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो आपका सही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया जो बोर्ड के एंगल ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर के अपने पेज पर सही सही आंसर लिखे होंगे, और जिसका जितना आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे करके बताएंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं फिर से ये सेशन लेके आऊंगा, फिर अलग 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और फिर आप मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़िएगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।